हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहती हूँ क्योंकि जो मेरी लेट वीडियो आई है, मैंने बताई थी कि प्रॉब्लम हो गया था, कुछ परेशानियाँ थी। वो परेशानी मैं बताने आई हूँ कि क्यों मेरी वीडियो इतनी लेट आई है और क्या हुआ था ऐसा कि मतलब मैं वीडियो टाइम से नहीं डाल पाती हूँ। क्या बात है, क्या नहीं, वो सारी मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अभी जो मैंने वीडियो में मैंने डाला है उस पर मतलब कमेंट आया है कि भाभी जब हम किसी घर जाते हैं तो अच्छे से तैयार होके जाते हैं। तो हाँ हाँ, आप लोगों ने सही कहा। मैंने भी सोचा इस बारे में कि वीडियो को थ्रू हर रोज़ मतलब जब भी मैं वीडियो डालती हूँ आप लोगों के घर आती तो थोड़ा मुझे ठीक से होना चाहिए, ठीक से तैयार होकर आप लोगों से बातचीत करना चाहिए जैसे हम पहले करते थे। बस कुछ लाइफ ही ऐसी हो गई है कि अब मन नहीं करता इतना सजने संवरने का, और बस कर रहे हैं हम जो भी करना चाहिए। जैसा क्या बताऊँ, आप लोग समझ सकते हो। तो अभी एक और बात कि भाभी आप बुरा मत मानना, आप वीडियो मतलब टाइम से डाला करो। तो बिल्कुल भी बुरा मानने वाली बात नहीं है, जो मेरी गलती है क्योंकि मैं आप लोगों से राय सलाह लेती भी हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए वीडियो की मेरा चैनल ग्रो करे। आप लोग सलाह भी देते हो, आइडिया भी देते हो, फिर भी मैं वो उस पर काम नहीं कर पाती हूँ और मेरा चैनल जो है बहुत डाउन चल रहा है इस टाइम। तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा इस बात का, बल्कि अच्छा लगा कि आप मेरी इतनी चिंता करते हो कि हाँ भाभी का चैनल मतलब डाउन जा रहा था, आप भाभी को कुछ करना चाहिए। तो मैं बताऊं मेरे साथ क्या परेशानी चल रही है कि जिसकी वजह से मैं अपने काम पे और मतलब ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। क्या ऐसी चीज़ हुई थी बहुत ज़्यादा, सच में जो ये प्रॉब्लम आई थी ना मेरे सामने, मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा था कि सच में सोनी तुझे पढ़ना चाहिए था। ना पढ़ने का नतीजा है जो इस टाइम मैं इस चीज़ की इस परेशानी का मुझे सामना करना पड़ रहा है। तो परेशानी ये थी कि मैंने वीडियो शूट करी थी, तो मैं क्या कहते हैं एडिटिंग करने गई। तो उसमें एडिटिंग करते समय क्या हो रहा था कि मतलब रिएक्शन पहले हो रहा था, आवाज़ बाद में आ रही थी। मतलब हाथ वगैरह मेरा जो भी हेलो हाय कर रही हूँ वो पहले हो जा रहा था, मेरी आवाज़ बाद में आ रही थी उसमें। तो मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मतलब मैंने एडिटिंग करने की कोशिश करी, डिलीट करा, एडिटिंग करी, लेकिन वो जो परेशानी थी वो ख़त्म हो ही नहीं रही थी। मैंने फ़ोन को भी बंद करके रिस्टार्ट करके करा, मतलब हर तरीके से जैसे मुझे पता था कि हाँ इस तरह से करना है, कोई भी दिक्कत आती है तो, बट ये दिक्कत ख़त्म नहीं हुई। फिर मैंने सोचा एक काम करती हूँ, मैं दूसरा ऐप डाउनलोड करती हूँ और उसमें अपनी वीडियो एडिटिंग करती हूँ, ठीक है। उसमें मैंने उसे डाउनलोड कर तो लिया, बट वो ऐप किस तरह से खोलनी है, उसमें क्या करना है, मतलब क्या नहीं करना, अभी मेरे माइंड से तो बाहर बिल्कुल ही कि करना क्या है इसमें अब। फिर मतलब एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, मतलब रोज़ मैं ट्राई करती थी कि शायद अब हो जाएगा, अब तुक्का बैठ जाएगा, अब ये ऐप चालू हो जाएगा। नहीं हुआ। मैंने फिर अपने भाई को बुलाया, मैंने कहा कि एक काम करती हूँ, किसी की हेल्प तो मुझे लेनी पड़ेगी। मैंने अपने भाई को बुलाया, उसने जैसे तैसे करके वो ऐप खोल के मुझे दिया कि दीदी इस तरह से, उसे भी पता नहीं था लेकिन उन्होंने करके दिया, करके देखो। अब मैं उसमें चली एडिटिंग करने। एक तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो मुझे एक टाइम नहीं मिलता। जो टाइम मिल रहा था मुझे वो सारी इन चीज़ों में मतलब वेस्ट जा रही थी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मतलब उसमें एडिटिंग करना शुरू किया। मैंने एडिटिंग करना शुरू किया तो अब उसमें ये समझ में नहीं आया कि मैं वीडियो कहाँ से उठाऊँ, उसमें वॉइस ओवर कहाँ से करूँ, म्यूज़िक कहाँ से डालूँ और स्पीड कहाँ से बढ़ानी है, आवाज़ मतलब साउंड कहाँ बढ़ाना है, कहाँ मतलब वो करना, मतलब ये सारी चीज़ें जो मुझे जिस ऐप से मैं अब करती हूँ उस ऐप में जितनी आसानी से मुझे समझ आ गया था उसमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान, और बैक करते ही वो सारा एकदम क्लियर हो जा रहा था। फिर दोबारा से करती थी, दोबारा से फिर एडिटिंग करना शुरू कर रही हूँ, फिर वही काम।
मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी सच में। मेरा जी कर रहा था ना कि इस टाइम ना फ़ोन को रख दूँ, चैनल को कर दूँ बंद, जितना हो गया, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं ना थोड़ी थोड़ी देर पे एक अब माइंड में जो टेंशन चलती है, परेशानी थी इस चीज़ की कि भाई हुआ क्या है, तो मेरा ना पूरे दिन काम पे तो था ही, लेकिन मेरे माइंड में ये चलता था कि मेरे फ़ोन में हुआ क्या है, मुझे इसे ठीक करना है और मुझे अपने आप ही करना है कि इसमें क्या दिक्कत है, हो क्या रहा है ये। करते करते उसमें वीडियो जैसे तैसे पूरी मैंने एडिटिंग कर दी, उसमें म्यूज़िक लगाना चाहा, वॉइस ओवर करना चाहा, कुछ नहीं हुआ, परेशान। ठीक है, परेशान इस तरह से 4 से 5 दिन बीत गए मेरे। फिर मैं लगी जिस ऐप में मैं क्या कहते हैं एडिट कर रही हूँ, वो तो मैंने ऐप डिलीट कर दिया था। जब दूसरा करा तो मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। अब जब वो ऐप मैंने सोचा कि चलो उसे ही करती हूँ दोबारा से, क्या पता अब काम कर जाए। उस ऐप को डाउनलोड करती हूँ, मैंने डाउनलोड किया तो उसका जो नया है ना, नया वाला पावर डायरेक्टर खुल कर आया। ठीक, उसमें भी सब चीज़ अलग, A to Z हर चीज़ अलग। मुझे उसमें फिर समझ में नहीं आया कि मुझे यहाँ करना क्या है। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं सोनी, टाइम लगता है तो लगे, लेकिन इसमें सीखना है और सीख के अपनी वीडियो इसी ऐप से डालनी है। उसमें भी 1 से 2 दिन मुझे ना रात के 1-1 बजे तक उसमें लगी रहती थी। बच्चों को सुलाने के बाद से दिमाग लगाती रहती थी। क्या कहता, डाउनलोड करा डिलीट मारा, डाउनलोड करा डिलीट मारा, क्योंकि कभी ऐप नहीं खुलता, ऐप खुल जाता है तो एडिटिंग नहीं होती है। बहुत ज़्यादा परेशान, कितने सारे मैंने ऐप डाउनलोड करे यूट्यूब पे देख देख के, सब चीज़ में करने की कोशिश करी, लेकिन किसी में भी मेरे समझ से बाहर, कोई भी मतलब किसी ऐप ने भी मेरा साथ नहीं दिया। फिर लास्ट टाइम पे जिससे मुझे ना हेल्प लेनी चाहिए थी, लास्ट टाइम में मैंने वहाँ कॉल किया, कॉल करके वहाँ पूछा कि ये दिक्कत हो गई है, परेशानी हो गई है। जो मेरा ऐप था और जिससे मैं एडिटिंग करती हूँ वो मैंने डिलीट कर दिया, और वो वाला ऐप मिल नहीं रहा है जिसमें मुझे सब कुछ आता है A to Z एडिटिंग करनी, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनके साथ भी 1 से 2 दिन बाद चली, क्योंकि डाउनलोड हो जा रहा था लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा था ऐप। उसमें हर चीज़ के लिए ना उस ऐप को ख़रीदना पड़ रहा था। अब जो मैं कर रही थी जिससे वो सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, फ्री था, तो समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर उसके बाद से दोपहर के टाइम पे सारा काम करके मैं बैठ गई, बच्चों को दुकान पे छोड़ी आई, क्योंकि मैंने कहा कि अकेले में दिमाग लगाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ ना इधर सुनो कहीं भी दिमाग नहीं लगा पा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं करती रही। फिर उसमें क्या कहते हैं, उसमें पासवर्ड मांग रहा था। फिर वो मैंने बताया कि इसमें पासवर्ड मांग रहा है, तो उन्होंने मुझे पासवर्ड बताया, और पासवर्ड बताते ही तुरंत वो ऐप खुल गया, और जिसमें मैं एडिटिंग करती थी वही ऐप डाउनलोड हो गया। मतलब वो उसमें एडिटिंग भी हर चीज़ जैसा मैं कर रही हूँ ना इस टाइम, मैं वीडियो डालती हूँ शुरू से, वही वाला ऐप खुल गया, सारी चीज़ें वैसी। तो बहुत ज़्यादा मेरे मन को ना शांति मिली और बहुत ज़्यादा सुकून मिला। मैंने कहा सच में ये सारा जो है ना पढ़े लिखे होने का नतीजा है। अगर पता होता, पढ़ी लिखी होती तो पता होता, जो भी लिखा रहा था पढ़ के समझ के अपना कर लेती। अब आ तो रहा था, पढ़ तो रही थी, लेकिन समझ से बाहर थी बात कि अब करना क्या चाहिए, अब क्या करूं क्या नहीं करूं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो इस टाइम ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए ये इतना टाइम लग गया मुझे वीडियो लाने में। नहीं तो 2 से 3 से 4 दिन में तो डाल ही देती, लेकिन इस बार 12-13 दिन में मैंने अपनी वीडियो डाली है, अपलोड करी है। तो सच में इस ऐप को मैं कभी नहीं डिलीट मारूंगी गलती से भी। और सबसे बड़ी टेंशन तो ये है, अगर मुझे फ़ोन भी चेंज करना पड़ा तो मैं किस तरह से क्या करूंगी इसमें। एक सबसे बड़ा जंग ना जब स्टार्ट होगा, जब मैं अपना नया फ़ोन लूँगी, कि मुझे इसमें किस तरह से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भैया थे, कीर्ति थी, तो वो सब कुछ करके दे देते थे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और बहुत ज़्यादा इस टाइम ना मैं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही थी। अब बहुत ज़्यादा याद आ रही थी कि सच में
मैं ना पढ़ी लिखी थी, फिर भी मुझे सहारा मिल रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं कि चैनल बना कर दिया था और हर एक चीज़ समझा के दिया था। भैया बताते थे, वो कितनी मुझे समझा देती थी। मुझे इतनी टेंशन नहीं होती थी जब जितनी अब टेंशन होती है। बस इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़ा आर्यन बड़ा हो जाए, थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा, थोड़ा पढ़ लिख लेगा तो। पर देखते हैं मेरे नसीब में क्या है क्या नहीं। अकेले रह गए अब तो हम, बहुत कमी महसूस होती है, ना ही कभी सोचा था। सॉरी फ्रेंड्स, पता है बहुत ज़्यादा ना इस टाइम मैं अकेले रहती हूँ ना, मुझे अंदर ही अंदर टेंशन रहती है। जब मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती थी, कोई भी दुख हो परेशानी हो, कोई भी बात हो मैं शेयर कर लेती थी। अब वो सारी बातें अकेले रहती हूँ, दिमाग में चलती रहती है, तो पहले की तरह ना दिमाग भी काम नहीं करता मेरा भी। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे। हमारा परिवार तो बिखर गया और पता नहीं कब हालात ठीक होंगे, कब हमारा माइंड रिकवर करेगा इस सब चीज़ों से, कब नहीं। आज 1 साल हो गया भैया को हमारे बीच से गए हुए, हमारे परिवार को बिखरे हुए। फ्रेंड्स, मैं यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। नमस्ते।